दोस्तों, आज की सबसे पहली और बड़ी खबर। झारखंड सरकार का बड़ा फैसला, स्कूलों में प्रार्थना पर रोक। स्कूलों में शिक्षकों, महिला रसोइया एवं अन्य कर्मियों को दोनों डोज का टीका लेना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रार्थना व सामूहिक सांस्कृतिक कार्यक्रम पर रोक बरकरार रहेगी। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग के सचिव राजेश शर्मा ने सभी जिला शिक्षा पदाधिकारियों एवं जिला शिक्षा अधीक्षकों को पत्र लिख कोरोना प्रोटोकॉल का सभी स्कूलों में सख्ती से अनुपालन कराने को कहा है। बड़ी खबर है, झारखंड में पंचायत चुनावों के प्रथम चरण में 39,513 नामांकन। झारखंड में 14 मई को होने वाले पंचायत चुनाव के प्रथम चरण के लिए शनिवार को नामांकन पत्र दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हो गई और प्रथम चरण के कुल 39,513 लोगों ने नामांकन पत्र भरे हैं। वहीं राज्य निर्वाचन आयोग ने उम्मीदवारों को राहत देते हुए रविवार को घोषणा की कि मामूली त्रुटियां के लिए किसी के भी नामांकन रद्द नहीं किए जाएंगे। राज्य निर्वाचन आयोग के प्रवक्ता ने कहा कि पहले चरण में 21 जिलों के 72 प्रखंड में नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया पूरी हुई, जिसमें इस चरण में कुल 39,513 प्रत्याशियों ने पर्चा दाखिल किया। झारखंड में फिर से पांव पसार रहा है कोरोना। 72 घंटे के दौरान 2 मरीजों की मौत। देश के कुछ राज्यों में कोरोना के मामले बढ़ने का असर झारखंड में भी दिखाई देने लगा है। आंशिक रूप से ही सही, झारखंड की राजधानी रांची जिले में हाल के दिनों में कोरोना के मामले बढ़े हैं। भले ही अभी भी यहाँ दैनिक मामले 4-5 ही मिल रहे हैं, लेकिन मामले लगातार मिलने से सक्रिय मामलों की संख्या आंशिक रूप से बढ़ रही है। बीते 72 घंटों में अलग अलग जिलों में कोरोना से 2 मरीजों की मौत के बाद चिंता बढ़ रही है। अब गिरिडीह में 1 मरीज की मौत कोरोना से हो गई। इससे पहले धनबाद में मौत हुई थी। साथ ही राज्य में कोरोना से मरने वालों की संख्या 5,317 तक पहुँच गई है। झारखंड में फिर भीषण गर्मी की चेतावनी, आज से बढ़ सकता है पारा। झारखंड में सोमवार से फिर मौसम में बदलाव होगा और गर्मी का सितम बढ़ेगा। साइक्लोनिक सर्कुलेशन और टर्फ लाइन सिस्टम का प्रभाव खत्म होते ही 25 अप्रैल से पलामू प्रमंडल के अलावा उत्तरी भागों के कुछ जिलों में एक बार फिर लू लगेगी। लू के थपेड़ों के बीच उत्तर पश्चिम एवं दक्षिण पश्चिम दिशा से गर्म हवा का बहाव होगा। इसको लेकर मौसम केंद्र की ओर से झारखंड में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने येलो अलर्ट में कहा है कि झारखंड में मेदिनीनगर, गढ़वा, चतरा, कोडरमा और गिरिडीह जिला के साथ साथ निकटवर्ती इलाकों में भी कहीं कहीं लू की स्थिति बनी रहेगी। मैकलुस्कीगंज में इंटरनेशनल फोटोग्राफर ने की खुदकुशी। मैकलुस्कीगंज में वृद्ध विदेशी नागरिक ने फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। कैनेडियन फोटोग्राफर के रूप में विख्यात मार्कस लेदरडेल, जिनकी उम्र लगभग 69 वर्ष थी, उन्होंने मैकलुस्कीगंज स्थित झारखंड बाग नामक बंगले में बने स्टोर रूम में रस्सी और बेल्ट के सहारे फांसी लगाकर खुदकुशी कर ली। घटना की खबर मिलने पर पुलिस टीम तत्काल घटनास्थल पर पहुंची। विदेशी नागरिक की आत्महत्या मामले को लेकर प्रतिनियुक्त दंडाधिकारी के पहुंचने के बाद फंदे से 100 को उतारा गया। इसके बाद कमरे की पूर्ण जांच पड़ताल की गई जहां वो रहते थे। मार्कस जिस कमरे में रहते थे, पुलिस ने वहां से कई तरह गिफ्ट पैक बरामद किए हैं जो उनके चहेतों के नाम मृतक ने आत्महत्या के पूर्व कर रखा था। मृतक द्वारा छोड़े गए एक सुसाइड नोट भी पुलिस ने बरामद किया है। बड़ी खबर है, झारखंड में केवल 2 सप्ताह की होगी गर्मी की छुट्टी। झारखंड में सरकारी स्कूलों के शिक्षकों की गर्मी की छुट्टी में कटौती की जा रही है। इस बार शिक्षकों को 2 सप्ताह की ही गर्मी छुट्टी मिल सकेगी। इस दौरान जो शिक्षक उत्तर पुस्तिकाओं के मूल्यांकन में लगे रहेंगे, उन्हें इसका क्षतिपूर्ति अवकाश बाद में दिया जाएगा। स्कूली शिक्षा एवं साक्षरता विभाग इसे निर्धारित करने की तैयारी कर रहा है। शिक्षकों को गर्मी की छुट्टी मई के तीसरे सप्ताह से मिल सकेगी। प्रारंभिक स्कूलों में 7वीं तक के बच्चों की 2 से 15 मई के बीच परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। इसमें ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाएंगे। इसी के आधार पर बच्चों को अगली क्लास में भेजा जाएगा। 31 मार्च को भी
तीसरी से 7वीं तक के बच्चों का स्कूलों में टेस्ट हुआ था। तीसरी चौथी के बच्चों को उत्तर पुस्तिका देकर ऑब्जेक्टिव सवाल पूछे गए थे, जबकि 5वीं से 7वीं बच्चों की पुरानी OMR शीट पर एग्ज़ाम ली गई थी। RBI ने जारी की लिस्ट, अगले महीने 13 दिन बंद रहेंगे बैंक। केंद्रीय बैंक यानी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने मई महीने के लिए बैंक हॉलिडे लिस्ट पहले ही जारी कर दी है। RBI की लिस्ट के अनुसार इस महीने कुल 13 दिन बंद रहेंगे। ऐसे में अगर आपको कोई ज़रूरी काम निपटाना है तो पहले से उसकी योजना बनाएं और जब बैंक खुले तो निपटा लें। छुट्टियों की सूची राज्यों के आधार पर तय की जाती है। बता दें कि बैंकों की छुट्टियों की सूची राज्यों के आधार पर ही तय की जाएगी। हर राज्य में उसके स्थानीय त्योहारों के अनुसार छुट्टियां दी जाती हैं। RBI की मई महीने की लिस्ट के मुताबिक मई के पहले 4 दिन लगातार छुट्टियां होंगी। ऐसे में अगर आपको इन 4 दिनों में कोई ज़रूरी काम निपटाना है तो ज़रूरी काम अप्रैल के महीने में ही कर लें। बड़ी खबर है, देश में पिछले 24 घंटे में कोविड-19 के मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 15,873। देश में एक दिन में कोविड-19 के 2,593 नए मामले सामने आने से देश में संक्रमण के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 4,30,57,545 पर पहुंच गई, जबकि उपचाराधीन मरीजों की संख्या 15,873 हो गई। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के रविवार सुबह 8 बजे तक के जारी आंकड़ों के अनुसार कोविड के 44 और मरीजों की मौत हो जाने से कुल मृतकों की संख्या 5,22,193 पर पहुंच गई। वहीं उपचाराधीन मरीजों की संख्या संक्रमण के कुल मामलों का 0.04% है, जबकि संक्रमण से उबरने की राष्ट्रीय दर 98.75% है। आंकड़ों के अनुसार 24 घंटों में कोविड-19 के उपचाराधीन मरीजों की संख्या में 794 की वृद्धि दर्ज की गई है। संक्रमण की दैनिक दर 0.59% रिकॉर्ड की गई और साप्ताहिक संक्रमण दर 0.54% दर्ज की गई। आंकड़ों के अनुसार कोविड से उबरने वाले लोगों की संख्या बढ़कर 4,25,19,479 हो गई है, जबकि मृत्यु दर 1.21% है। MS धोनी के फार्म हाउस पर भेजे गए 2000 कड़कनाथ मुर्गे। मध्य प्रदेश की एक सहकारी फर्म ने भारतीय क्रिकेट टीम के पूर्व कप्तान महेंद्र सिंह धोनी के ऑर्डर पर प्रोटीन से भरे कड़कनाथ नस्ल के 2000 मुर्गे झारखंड के रांची स्थित उनके फार्म पर भेजे हैं। मध्य प्रदेश के झाबुआ जिले के काले कड़कनाथ मुर्गे को छत्तीसगढ़ से कानूनी लड़ाई के बाद 2018 में GI टैग मिला है। यह मुर्गा, इसके अंडे और मांस दूसरी नस्ल से महंगे दाम में बेचा जाता है। बताया जा रहा है कि सहकारी फार्म को 2000 कड़कनाथ मुर्गों का ऑर्डर दिया था, जो एक वाहन से रांची भेज दिए गए हैं। कड़कनाथ मुर्गे और मुर्गी की सबसे बड़ी खासियत यह है कि पूरी तरह से काला होता है। इसका मांस काला और खून भी काला होता है। इसका मांस सेहत के लिए बेहद फ़ायदेमंद माना जाता है। इसमें आयरन और प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है। हार्ट और डायबिटीज़ के रोगियों के लिए यह चिकन बेहद फ़ायदेमंद है। 27 अप्रैल को PM मोदी करेंगे मुख्यमंत्रियों के साथ बैठक। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश में कोविड-19 की उभरती स्थिति पर बुधवार को अहम बैठक करेंगे। इस दौरान PM मोदी सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए होने वाली इस बैठक में देश में कोरोना के हालात पर चर्चा होगी। उन्होंने कहा कि केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव राजेश भूषण पर एक प्रेजेंटेशन भी देंगे। यह बैठक ऐसे वक्त पर हो रही है जब देश में कोरोना के मामले एक बार फिर से बढ़ने लगे हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के शनिवार को जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार देश में बीते दिन कोरोना वायरस संक्रमण के 2527 नए मामले सामने आए। UPI से पेमेंट नहीं होने से उपभोक्ता परेशान। इस बार दूसरी बार हुई ऐसी समस्या। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी UPI सर्वर रविवार को 1 घंटे से अधिक समय तक के लिए डाउन रहा। इस वजह से पूरे देश में लोगों को समस्या का सामना करना पड़ा। इसका स्वामित्व और संचालन नेशनल पेमेंट्स काउंसिल ऑफ इंडिया के पास है। फ़ोन पे, गूगल पे और पेटीएम जैसे प्रमुख UPI ऐप के माध्यम से लेन देन नहीं होने की शिकायत उपभोक्ताओं ने ट्विटर के जरिए की। लोगों को भुगतान करने या पैसे ट्रांसफ़र करने में
परेशानी का सामना करना पड़ा। ऐसी इस वर्ष दूसरी बार हुआ है। इससे पहले आखिरी बार 9 जनवरी को यूपीआई का सर्वर डाउन हुआ था। इसको लेकर एनपीसीआई ने अभी तक औपचारिक ट्वीट या बयान जारी नहीं किया है। यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम यानी एनपीसीआई द्वारा संचालित एक वास्तविक समय प्रणाली भुगतान प्रणाली है। भारत के खुदरा लेन देन को 60% से अधिक लेन देन वर्तमान में यूपीआई से ही किया जाता है। यह भुगतान प्रणाली बड़ी मात्रा में लेन देन को संभालती है, जिनमें से अधिकांश कम मूल्य वाले लेन देन है। 100 रुपये से कम के लेन देन में यूपीआई वॉल्यूम का 75% हिस्सा होता है। गौरतलब है कि अकेले मार्च महीने में यूपीआई से 540 करोड़ लेन देन किया गया, जो 9.60 लाख करोड़ के थे।